नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है औलाद का होना या ना होना। औलाद का होना अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत भी है और रहमत भी है, लेकिन अगर कोई शादीशुदा जोड़ा इससे महरूम रहा, अगर इनके यहाँ औलाद जल्दी ना हो रही हो तो हस्बैंड वाइफ बेचारे दोनों को ही अपनी मैरिड लाइफ जो है ना वो ख़तरे में नज़र आने लगती है। इसी कश्मकश में बाज़ दफ़ा इंसान फिर क्या करता है, वो गैर शरई और नाजायज़ तरीक़ों की जानिब मुतवज्जा होकर अपना ईमान ख़राब करने लगता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, आसमानों की और ज़मीन की सल्तनत अल्लाह ही के लिए है। वो जो चाहता है पैदा करता है, जिसको चाहता है बेटियां देता है और जिसे चाहता है बेटे देता है, या उन्हें जमा कर देता है, बेटे भी और बेटियां भी, और जिसे चाहे बाँझ कर देता है। वो बड़े इल्म वाला और कामिल कुदरत वाला है। तो औलाद का इख्तियार अल्लाह के पास है। अल्लाह ताला जिसे चाहता है देखें बेटियां भी देता है और बेटे भी देता है, और जिसे चाहता है नहीं देता। ये अल्लाह ताला के ही फ़ैसले होते हैं, अल्लाह ताला के ही मामलात होते हैं। इसकी हिकमत होती है कि उसको किसको क्या देना है और किसको क्या नहीं देना। मैं यहाँ आपको 2 ऐसी मसनून दुआएं बताऊंगी जिनको आप इंशाअल्लाह ताला पुख्ता यकीन के साथ और सदके दिल से जो है ना दुआ करेंगे ना, तो अल्लाह ताला का आपके ऊपर ज़रूर फजल होगा। ये 2 अंबियाए कराम की दुआएं हैं जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। पहली जो दुआ है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की है, वो दुआ जो उन्होंने औलाद के लिए मांगी थी। दुआ है रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ए मेरे रब मुझे नेक बख्त औलाद अता फरमा, आमीन। और जो दूसरी दुआ है ना वो हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ है, रब्बी हबली मिन लदुन्नका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की और कहा, ए मेरे परवरदिगार मुझे अपने पास से पाकीज़ा औलाद अता फरमाइए, बेशक तू दुआ का सुनने वाला है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह पर भरोसा रखें और अल्लाह से ऐसे ही दुआ मांगें जैसे कि अंबिया कराम ने मांगी है, और अपने यकीन को पुख्ता रखें कि अल्लाह ही औलाद देने पर कुदरत रखता है। जो अल्लाह बग़ैर माँ बाप के आदम को पैदा कर दे, जो अल्लाह बग़ैर बाप के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा कर दे, जो एक बांझ और बूढ़े जोड़े हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को औलाद दे दे, तो क्या वो आपको औलाद नहीं दे सकता? ज़रूर देगा। अल्लाह ताला ही साहिब कुदरत हैं और उसी से ही दुआ मांगनी चाहिए, वो दुआ कबूल करने वाले हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान शरीफ के अंदर कि मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। यकीन मानो कि जो लोग मेरी इबादत से खुदसरी करते हैं वो अभी अभी ज़लील होकर जहन्नुम पहुँच जाएंगे। जब लोग अपनी ख्वाहिशी तकमील से नाउमीद हो जाते हैं तो वो नाजायज़ और गैर शरई तरीके अपनाते हैं। देखा होगा ना आपने हमारे माशरे में कैसे कैसे पीर फ़कीरों के पास चले जाते हैं। जो जाली पीर फ़कीर होते हैं वो उनको हर तरीके से लूटते हैं, उनका माल भी लूटते हैं, उनका वक्त भी ज़ाया करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इंसान अपना ईमान ही ख़तरे में डाल देता है। तो देखें अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद करता है। नाजायज़ और गैर शरई तरीके नहीं अपनाएं, अल्लाह ताला से मदद मांगें, उससे दुआएं करते रहें। अल्लाह के घर में देर तो चाहे कितनी भी हो लेकिन अंधेर नहीं है। वो अपने बंदे को मुनासिब वक्त पर और ज़रूरत के मुताबिक ही नवाजता है। उसके हर काम में जो है ना वो हिकमत होती है जो हमें समझ में नहीं आती। उसके हर काम में हिकमत होती है, हमारे लिए खैर होती है। इसलिए अल्लाह ताला से अपने लिए नेक और सालेह औलाद के रसूल के लिए हमें दुआएं करनी चाहिए। ए अल्लाह तूने जिसको औलाद दी है उन्हें उनके वालिदैन का फर्मा बरदार भी बना दे, और जिन जिन मेरी बहुत अजीज़ बहनों को औलाद से महरूम रखा है उन्हें नेक और सालेह औलाद अता फरमा, आमीन। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हर अमल की हमें तौफीक दे और हर शादीशुदा जोड़े को ईमान वाली सेहत और तंदुरुस्ती और लंबी उम्र वाली औलाद अता फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन। जो 2 दुआएं मैंने आपको बताई हैं इनको आप लाजमी पढ़ें। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आपको इनको पढ़ना है, और इसके अलावा आप चलते फिरते वैसे भी पढ़ते रहा करें। ये तो दुआएं हैं, इनके लिए कोई मखसूस टाइम नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने नमाज के बाद आपको इसलिए बताया है कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद जो है दुआ की कबूलियत के चांसेस जो है वो 100% होते हैं। तो आप हर नमाज के बाद जो है इन दुआओं को पढ़ें लाजमी, और वैसे भी इसका जो है विर्द रखें, चलते फिरते पढ़ें दुआओं को। अल्लाह ताला से दुआएं मांगते रहें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको औलाद जैसी नेमत से नवाजेगा इंशाअल्लाह ताला। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।